नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और मैं आपके सामने लेकर के आया हूं 50 के सभी नोटों के बारे में सभी तरह की जानकारी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था 20 रुपये के सभी बैंक नोट्स के बारे में, जो 4 एडिशन में 4 टाइम रिलीज़ हुए। और अब उसी तरीके से ये 50 के नोट को मैं लेके आया हूँ। और इत्तेफाक ये है कि 50 के नोट भी हमारे 4 एडिशन में 4 तरह के नोट रिलीज़ हुए हैं, उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये 50 का नोट आप देखिए। ये 50 का नोट आज़ादी के बाद छपने वाला पहला 50 रुपये का नोट था। और ये जो नोट है 50 रुपये का, ये सन 1975 में इसको छापा गया और 1982 तक ये नोट चलन में रहा। यानी 1975 में पहला नोट 50 रुपये का छपा, उससे पहले 50 रुपये का कोई नोट नहीं छपा था और 1982 तक ये नोट रहा। बात करें इसके हम बैक साइड की, तो बैक साइड में आप देखेंगे तो इसमें भी पार्लियामेंट है। या तो एक 20 रुपये के ऑरेंज कलर के नोट में पार्लियामेंट था, उसे पार्लियामेंट नोट कहा जाता था, या इस 50 रुपये के नोट में ये पार्लियामेंट को छापा गया। और आप देखेंगे कि इस टाइम जब ये 50 का नोट पहला छपा, उस टाइम हमारे 4 गवर्नर जो थे उन्होंने इन पे साइन किया। मेरे पास है IG पटेल साहब का साइन किया हुआ साइन। जब ये नोट छपा 1975 में और 1982 के बीच में 4 गवर्नर इस पे साइन करने वाले रहे, जिसमें पहले नंबर पे थे श्री KR पुरी, दूसरे M नरसिंघम, दूसरे IG पटेल और लास्ट थे हमारे S जगन्नाथन जी के। तो इन 4 गवर्नर के साइन से ये नोट चला। और इसमें आप देखिएगा कि इस नोट में एक खासियत ये है कि इसमें पार्लियामेंट पे जो झंडा है उसमें झंडा नहीं है, खाली डंडा दिखाया हुआ है। और इसके बाद जो दूसरा नोट 50 रुपये का आया, वो आया इस तरह का। आप देखेंगे दोनों ही नोट बहुत ही सुंदर हैं, जैसे जुड़वा भाई होते हैं उस तरीके से ये दोनों नोट भी भाइयों की तरह लग रहे हैं। और आप देखेंगे इन दोनों नोटों को कि अगर आपको दोनों में कई बार जब एक साथ देखते हैं तो लोगों को थोड़ा सा, नए कलेक्टर हैं या कोई भी आम आदमी देखता है, दोनों नोट एक साथ आ जाएं तो अगर उनसे पूछा जाए कि पहला छपने वाला नोट कौन सा है तो शायद वो ना बता पाए, क्योंकि दोनों नोट एक जैसे हैं, सिर्फ कलर का फ़र्क है। अगर आप सामने से देखेंगे इन नोटों को तो ये दोनों सब चीज़ों में एक जैसे दिखते हैं, सिर्फ इनका कलर कम्बिनेशन अलग है। बात करें इनके बैक साइड की, तो बैक साइड में आप देखेंगे तो पीछे से बिल्कुल दोनों हूबहू एक जैसे हैं। अब देखिए इनमें 2 नोटों में 2 फ़र्क हैं। पहला ये है, ये था 50 का पहला नोट जो है डंडे वाला, और ये दूसरा नोट छपा ये है झंडे वाला। इसमें बस यही फ़र्क है। पीछे से आप इस तरीके से पहचान सकते हैं, जो बिना झंडे वाला नोट है वो पहला नोट है और झंडे वाला दूसरा नोट है। और इन दोनों नोटों में भी आप वाटर मार्क में देखेंगे तो इनमें वाटर मार्क में आपको अशोक स्तंभ ही दिखाई देंगे, क्योंकि इस टाइम अशोक स्तंभ ही उस टाइम नोटों में छपते थे। इसके बाद जो नोट आया तीसरा, वो आया ये। इस नोट को जब आप देखेंगे तो इस नोट को आप कह सकते हैं कि इस 50 के नोट में इसके वाटर मार्क में गांधी जी का फ़ोटो है। इन 2 नोटों में अशोक स्तंभ है वाटर मार्क में, और इस नोट में और इसके बाद जो 50 का नोट आया उसके वाटर मार्क में गांधी जी का फ़ोटो है। और वो 50 का नोट है ये वाला। इस 50 के नोट को अगर आप देखेंगे तो इसके बारे में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे आप देखेंगे कि इन 50 के नोट्स में जो वाटर मार्क हैं वो जैसे थोड़ा गोल शेप में हैं, ये भी गोल शेप में है, ये थोड़ा वैसे शेप में है। इसमें जो है वाटर मार्क का जो है वो बिल्कुल सीधा प्लेन है। और बात करें इसके बैक साइड की, सामने से आप देखेंगे तो ये देवनागरी में 50 रुपये इधर लिखा हुआ है, और ये भी देवनागरी में रुपीज़ करके 50 रुपये लिखा हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक ऊपर लिखा हुआ है। और इसके बैक साइड की बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं वाइट कलर, इससे पहले सबसे पहले जो 100 रुपये का नोट छपा था हमारा डैम वाला, उसमें भी आप देखेंगे इस तरफ जो है इस तरह से वाइट नोट वाटरमार्क ब्लैंक होता था, उसमें अशोक स्तंभ दिखाई देता था। बहुत सुंदर नोट था वो। और अब आप देखेंगे इसमें तो इसके पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इस नोट में आप देखेंगे तो एक जगह पे लिखा हुआ है हम्पी। ये हम्पी लिखा हुआ है। हम्पी लिखने का मतलब ये है कि ये जो आप रथ देख रहे हैं इसको बोलते हैं पत्थर का रथ, और ये जो हम्पी लिखा हुआ है ये हम्पी पत्थर का रथ कहलाता है। और ये जो रथ है ये कर्नाटक ज़िले के बेलारी ज़िले में एक गांव का नाम है हम्पी। उस हम्पी गांव में ये हम्पी मंदिर है। उस हम्पी मंदिर में सभी और चीज़ों के अलावा ये एक बीच में हम्पी पत्थर का रथ रखा हुआ है। इसके व्हील पहले जो है घूमते थे, लेकिन बाद में वो
ख़राब ना हो जाएं या टूट ना जाएं, उनको सीमेंट से जमा के बंद कर दिया गया। नहीं तो इनकी खासियत ये थी कि इसके पहिए जो है हाथ से चलाने पे घूमते थे, खड़े रथ में घूमते थे, चलाते हुए दिखाया हुआ था, लेकिन बाद में इसको जो है जाम कर दिया गया। तो इसीलिए उस फ़ोटो को इस 50 के नोट में जगह मिली और इसको हम्पी लिखा गया, और इसीलिए ये हम्पी पत्थर का रथ वाले नोट से जाना जाता है। इस तरीके से 4 नोट हो गए, और इन 4 नोट में जो पुराने 50 के नोट थे, इसमें वाटरमार्क में है अशोक स्तंभ और इनमें है गांधी जी का फ़ोटो। पहले इसमें गांधी जी की फ़ोटो नहीं आती थी, अब गांधी जी की फ़ोटो हमारे सभी नोटों में आ रही है। तो आप देखिए, जब भी कभी आपको इस तरह के नोट मिलें तो आप इसका कलर से जो है फ़र्क ना समझें। ये हमारे 4 एडिशन में 4 नोट प्रिंट हुए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, मुझे कमेंट्स में बताएं। और आगे इससे अगले वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा हमारी इंडियन 100 रुपये नोट के बारे में। सभी जानकारी पहले नोट से लेके जो अभी तक लास्ट हमारा नोट चलन में है, उन नोटों के बारे में मैं आपको इसी तरह से जानकारी दूंगा। वो नोट कब से चलने शुरू हुए, कब वो बंद हुए, उनके गवर्नर कौन थे, उनकी खासियतें क्या क्या थी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको अपने 100 के नोट की जानकारी दूंगा। मेरे अगर नए कोई व्यूवर्स बड़े हैं तो वो इसमें अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो इनको आप जो है लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मैं इसी तरह की और भी अभी बहुत सारी जानकारी देनी बाकी है। अभी तो ये आधे में मैं पहुंचा हूं, तो आप बाकी मैं कुछ वीडियोस इसी तरह के नोट के या कॉइन्स के बारे में जो मैंने बनाए वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके उन लिंक्स पे उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। नमस्कार।